सपोर्ट करना शुरू किया और 2002 में इलेक्शन भी लड़ लिया और रजाक भाई खड़े में ये पहले सपोर्टर मेरे हल्के में ये थे, उसको काउंसिलर इलेक्टेड थे। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ, हम जैसे लोग पाकिस्तान अपनी मर्जी से आए थे, हमारे पास चॉइस थी बाहर रहने की, यानी कि अब नहीं आते तो वहीं से बहुत सारे पाकिस्तानी हैं और बड़े सक्सेसफुल पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हैं, बड़े लोगों को पढ़ा रहे हैं, अस्पतालों में चैरिटी का काम कर रहे हैं और ज़िंदगियाँ उन्होंने अपनी बनाई हैं बाहर जाके और अपनी फ्यूचर बनाई है। हमने अपना बाहर जाके बिजनेस करके सक्सेसफुल भी किया, नुकसान भी किया, रोड पे भी आए, दोबारा बने, बाहर बिजनेस किया, अल्लाह ने हमारी रोज़ी संभाल की, लेकिन हम अपनी चॉइस से पाकिस्तान वापस आए। किसी की ज़बरदस्ती नहीं थी। हमने देखा कि एक आदमी है 96 में वो खड़ा हुआ, इमरान खान, जिसने पाकिस्तान का नाम वैसे ही वर्ल्ड कप में क्रिकेट का खाना बनाया थी बड़ी। तो मैंने एक चीज़ सोची थी उस वक्त कि मैं देखता था अमेरिका में जब प्रेसिडेंट रिटायर हो जाता है ना, यानी कि क्लिंटन साहब जब ऑफिस में नहीं रहे, उन्होंने उसके बाद क्लिंटन लाइब्रेरी बनाई। रोनाल्ड रेगन जब बाहर निकल गया 8 साल की प्रेसिडेंट, फिर उसने रोनाल्ड रेगन का अस्पताल या लाइब्रेरी बनाई। तो अमेरिका कैसे मुल्क के अंदर भी लोग सदारत से हारने के बाद या अपना टर्म पूरा करने के बाद कोई चैरिटेबल काम करते हैं। तो हमने देखा कि एक वो शख्स सियासत में आया जिसने भी पॉलिटिक्स में आने से पहले ही इतनी बड़ी चैरिटी का काम किया, इतना बड़ा अस्पताल वो सदर नहीं बनाता वहाँ पे रिटायर। और ये जिस माफिया के खिलाफ जंग शुरू की है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एज अ पाकिस्तानी, हम यहीं पले बड़े, यहीं स्कूलिंग हुई, वालदैन यहीं रहते, कि हम भी कोशिश करें थोड़ा थोड़ा जो भी हाथ बढ़ा सकते। अब उसके बड़े तरीके थे, या आप फंड कर देते बाहर से बैठ के, देखिए इमरान खान अच्छा काम कर रहे हैं, शौकत खान को फंड, बड़ी दुनिया करती है, लेकिन उसके साथ साथ हमने कोशिश की हम अपनी जान और माल, खाली माल नहीं, माल के साथ जान के साथ भी उस स्ट्रगल में मैंने 4 इलेक्शन में लड़के हारा। 2002 में भी यहीं आया था जमा कराने, हारा। 2013 में यहीं आया था और एक जगह बाद में 2 नेशनल असेंबली हारा। 15 में भी मेयर के लिए हम खड़े थे, हारे, गिव अप नहीं किया। 18 में जीत भी गए, अल्लाह ताला ने बदवज़ मंतशा खान साहब ने हमें वज़ीर भी बनाया। पूरे साल 3.5 साल एक ही वजारत में रहा, स्विच भी नहीं हुआ, यानी कि मेरी टाइम में ही था, मेरी टाइम तक गया। और मेरी टाइम से जब निकला, मैं रिकॉर्ड में बताना चाहता हूँ कि पोर्ट कासिम के रिजर्व फंड यानी कि प्रॉफिट से रिजर्व फंड बनता है, 1 बिलियन, 1 बिलियन नॉट मिलियन, 1 बिलियन US डॉलर्स का रिजर्व छोड़ के निकला। टग बोट्स नई किराए पे $29,000 a डे, हमने किराए पे उनको $30,000 $29,000 पर डे का कॉन्ट्रैक्ट था। वो टग बोट जो जा रहा था, हमने 4 स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं उनको लेके दी, बगैर गवर्नमेंट फंडिंग के, अपने पोर्ट कासिम की कमाई से, और KPT को भी नहीं लेके दी 4, और भी बड़ी सारी चीज़ें की। और ये जो 1 बिलियन था ना, ये ज़मीन बेच के नहीं था, ये ऑपरेशन की प्रॉफिट्स, क्योंकि ऑपरेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही थी, पोर्ट पे एक्टिविटी भी थी, हमने चीज़ें ठीक की हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त से निकले। निकलने के भी 10 महीने हो गए हैं, 11 महीने, जो भी बड़ी उन्होंने कोशिशें की होंगी कि निकल जाए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग आपको पता है तो सोने देने वाली चिड़िया, रोज़ $50,000 घर में, जब किसी को पता भी ना चले। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिजिटाइज की, हमने चीज़ें ठीक की। अब एक वक्त में एक इंसान एक काम करता है, वो हमने एक लेगेसी छोड़ी है, बाकी चले गए। ये भी मैं आपको बता दूं, जब हम वज़ीर बन के गए थे, तो जब मैं वजारत के कमरे में गया, मिनिस्टर वो सेक्रेटेरिएट में, तो वो मुझे वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने बताया कि सर इस कमरे में वज़ीर तो रहे पोर्ट एंड शिपिंग के, लेकिन मैक्सिमम को 6-8 दफ़ा बैठा होगा, वो मरे हुए चूहे की बुआ रही, पता ही नहीं था। और मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि अब आप कोई भी जाके वज़ीर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग जाके देख लें, इस्लामाबाद वज़ीर का दफ्तर भी देख लें, सेक्रेटरी का भी देख लें, और स्टाफ भी देख लें, और जो हमने सारा डिजिटाइज किया वो भी देख लें। अब वो अगर प्लग निकाल दें तो कैमरा भी आपका बंद हो जाएगा। हमने आज दोबारा इलेक्शन की कॉल हुए,
खान साहब ने कहा कि वही लोग उसी हल्कों से लड़ेंगे जहाँ से वो डिस्क्वालीफाई यानी कि जिनका इनकी वो डी नोटिफाई हुए, हमने जमा कराया। आज से हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। जब जब मौका मिला अपनी ज़ात से ज़्यादा इस मुल्क के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान सवाल जी जी आपने कहा कि खान साहब के साथ मिलकर आप माफिया के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन ये कैसी जंग है कि एक आप इस्तीफा देते हैं खुद ही और फिर उसी सीट पे दोबारा जिमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं? मुझे इससे लाखों रुपया बल्कि अरबों रुपया पूरे पाकिस्तान में जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, अरबों रुपया कौम का ज़ाया भी होगा, फिर आप लोगों ने असम्बली में भी नहीं जाना, तो ये किस तरह की सियासत है? देखें, दो किस्म की पॉलिटिक्स है। एक है पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स में आप हर चीज़ करते हो पावर में आने के लिए, और पावर में आने के बाद हर चीज़ करते हो पावर में रहने के लिए, चाहे जूते चाटने पड़ जाए, चाहे जो मर्जी करना पड़ जाए, पावर में रहने के लिए सब करता है। और एक है तब्दीली और इनकलाब की सियासत। हमने जब 11 अप्रैल 2022 में जब इस्तीफा दिया था, वो हमने इसलिए दिया था क्योंकि हम स्नैप इलेक्शन फोर्स करना चाहते थे। इसलिए दिया था कि दुनिया की तारीख में जब जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है डेमोक्रेसी में, जब किसी गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बाहर किया जाता है, वो उस मुल्क में फ़ौरन इलेक्शन हो जाते हैं। जो नई हुकूमत आती है वो कहती है मैं पब्लिक का फ्रेश माइंडेड लेके आऊँ ताकि वो काम कर सकें। लेकिन ये इनकी पॉलिटिक्स फर्क है। ये तो पावर पॉलिटिक्स भी इसलिए कर रहे हैं कि अपने करप्शन के केसेस चेंज करवा देना आपसे। अगर हम पावर पॉलिटिक्स कर रहे होते ना हम पंजाब असेंबली छोड़ देना के पी के जब हम इस मुल्क में इलेक्शन फोर्स करना चाहते हैं। इसकी वजह ये है, और आपको नज़र आ रहा है कि वो जो बेवकूफ़ आदमी फिर आपने बाहर से बुला के जो फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है, आई डोंट केयर अबाउट IMF, इस तरह की खाना बातें। जो इकोनॉमिक कंडीशन जो माशी हाल है इस मुल्क का, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, चाहे कोई भी आ जाए। एक कंडीशन, जब आवाम साथ खड़ी होती है किसी भी लीडर की, किसी भी शख्स की। फिरौन जितना ताकतवर आदमी जब अवाम उसके खिलाफ खड़ी होगी वो क्या, ये तो दुनिया की तारीख है और बहुत जगह ये हुआ है। लेकिन अर्दोगान के साथ जब अवाम खड़ी हो गई तो वहाँ अर्दोगान 2016 में जो हुआ वो फेल हो गया, जो कू हो रहा था, अवाम साथ खड़ी। आज अवाम कहाँ खड़ी है, इलेक्शन करवा के देख लें अगर अभी भी नजर है। अच्छा, खान साहब कब बाहर निकलेंगे? आज वहाँ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने उनकी एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और कहा कि 15 फरवरी को उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। मुझे इसका इल्म नहीं था। हाँ साहब, वैसे बाहर कब निकलेंगे? इंशाअल्लाह सून, जैसे ही उनकी डॉक्टर वायरल चेकअप। एक सवाल काफ़ी होता है। ये हमारा भाई है।